जहर को काटना होता है, जहर ही काम आता है। इसी प्रकार 52 जो काटना है हमने, 52 अक्षरों के जो नाम दे दिए गुरुओं ने, इसको काटने के लिए 52 ही प्रयोग में लाएंगे। उससे क्या होता है कि आपका जो ध्यान है वो पिछले 52 में से पूरी तरह से निकल आता है बाहर, और अगले 52 में नहीं उलझता है। क्यों? क्योंकि हम ये बोल के देते हैं कि भाई इसको छुड़वा देंगे अगली बार, तो मन उसको पक्का करके नहीं बांधता। पिछले गुरु ने नाम दिए थे कि बेटा ये मरते दम तक जपना, तभी तेरी मुक्ति होगी, तो मन ने ऐसी गांठ लगा ली उसके साथ, अब वो छूट नहीं रही है। लेकिन हम जो गांठ लगवाएंगे वो लगवाएंगे ढीली वाली गांठ, ताकि आपका सही समय आए और आप उसको 1 मिनट में खोल सको। जैसे किसी ने लेटर बांधना होता है तो वहां पे बहुत पक्की गांठ लगाते हैं, खुल ना जाए। या किसी ने गाय बांधनी है, बैल बांधना है, पक्की गांठ लगाते हैं, खुल ना जाए। लेकिन जब जूता बांधना होता है अपना, तो कैसी गांठ लगती है कि 2 मिनट में खुल जाए। पता लगा 2 घंटे लगा दिए खोलने में तो हो गया काम। तो इसी प्रकार ये जो नाम दिया जाएगा अभी, ये प्रथम दीक्षा में 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो आपको बता दिया। आपका सारा ध्यान पीछे से हटा लेना है हमने, वो नाम आपके मन में आए ही ना, तब आप अगली दीक्षा के लायक हो जाते हैं। नहीं तो ध्यान किसी का करोगे और मन में चलता कुछ और ही रहेगा। इसी प्रकार जब गंदगी आ जाती है हमारे घर में, हमारे कमरे में, तो हम झाड़ू पोछा लगाते हैं। हम पोछा झाड़ू नहीं लगाते कभी भी। झाड़ू पोछा लगाते हैं कि पहले झाड़ू मार के सारा डस्ट बाहर कर दे, जब डस्ट बाहर हो गया उसके बाद पोछा लगा के क्लीन कर देते हैं। तो ये 52 अक्षर क्या है? ये डस्ट है। इसको हमने इस झाड़ू 52 के द्वारा ही काटना है। लोहे को लोहा काट रहा है, जहर को जहर काटेगा, 52 को 52 काटेगा। इस 52 का जब आपका ये खत्म हो जाएगी विधि, पहली दीक्षा खत्म, उसके बाद जब दूसरी मिलेगी तब आपको ये 52 भी छुड़वा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको लखाव कराया जाएगा शब्द गुरु का, और आपकी सूरत को उसका भेद बताया जाएगा। फिर आपकी सूरत सीधी लगना शुरू हो जाएगी। अब बीच में कोई अड़ंगा नहीं है। इसको विहंगम चाल कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ा आसमान में, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई 5 भूमियां नहीं है, कोई 5 चरण नहीं है, कोई 5 रूहानी मंडल नहीं है। सीधे आसमान को वो पक्षी एक ही बार में विहंगम चाल से पहुंच जाता है। तो साहिब की चाल यही है, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड एंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो ये विहंगम चाल के नाम पे लोगों ने अपने पंथों के नाम तो रख लिए विहंगम, लेकिन वही 5 भूमियों में अटक अटक के जा रहे हैं। 20-20 साल नाक पे ध्यान कर रहे हैं, 20-20 साल कहीं और ध्यान कर रहे हैं, फिर उसको छुड़ा के कहीं और ध्यान करने लग जाते हैं। अरे सीधा टारगेट दो ना। जब ध्यान ही करना है तो असत्य का ध्यान क्यों कर रहे हो जो छोड़ना पड़ जाए? सीधे सत्य पे सूरत लगवाओ, ताकि उसी क्षण से वो सत्य की भक्ति करना शुरू करे। ना कि 70-70 साल वो साधना कर रहा है जो उसको बार बार छोड़नी पड़ रही है। एक लक्ष्य बताओ। जब निशाना लगाते हैं तो हम सीधे लक्ष्य पे लगाते हैं, ना कि हम जो वहां पर गोले गोले से बना रखे होते हैं निशान, जैसे लाल गोला बीच में, उसके बाद हरा पीला नीला। हम हरे पीले नीले में नहीं लगवाते निशान, हम बिल्कुल सेंटर वाले में निशान में लगवाते हैं निशाना, कि वहां मारो। बाहर तो कोई भी मार लेगा, अपने सटीक निशाने पे आओ। तो साहिब कहते हैं निशाना कोई मारे संत सुजान। जब भेदी गुरु मिल जाता है तो सूरत को सीधा लक्ष्य मिलता है। सूरत शब्द योग, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई देही गुरु का ध्यान नहीं करना है, कोई देही गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं करना है, ना ही उसकी आस में बैठना है कि मुझे देही गुरु पार करेगा। कोई देही गुरु किसी को पार नहीं कर सकता। देही गुरु केवल आपको भेद बताने के लिए आता है दुनिया में। पार आपने स्वयं होना है शब्द गुरु की दया से। शब्द गुरु जब आप पे दया करेगा पार तभी होगे, लेकिन हौसला आपका चाहिए।
पक्षी उड़ता स्वयं है, हौसला उसका खुद का होता है, सिखाता उसको उसके माँ और बाप है। पक्षी को उड़ना उसके माँ और बाप सिखाते हैं, लेकिन पक्षी उड़ता अपने हौसले से है। वो किसी माँ और बाप की पीठ पे बैठ के आसमान की सैर नहीं करता कि कोई पक्षी दूसरे पक्षी को लाद के लेके जा रहा है पीठ पे, ऐसा नहीं है। तो यहां पे साहिब कहते हैं, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। पहले इस देही गुरु को छोड़ दो, इनसे आस लगानी छोड़ दो, शरण में जाओ ज्ञान लेने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन लोगों ने आप लोगों को अपंग बना दिया है कि तू खुद नहीं चल सकता, मैं तुझे लेके जाऊंगा पार। कब जाऊंगा? जब तुम्हारी मौत हो जाएगी। अरे तुम्हारा गुरु तो तुम्हें लेने आया नहीं, अभी तक तुम तो जिंदा बैठे हो यहाँ पे। तुम्हारा गुरु तुम्हें लेने आएगा, तुम्हारे भी तो मरने के बाद ही लेके जाएगा। तुम्हारा गुरु आया नहीं लेने, तुम कभी गए नहीं, हमें तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मरने के बाद मैं ले जाऊंगा। गुरु से पहले चेला मर गया, बताओ कैसे लेके जाएगा? क्योंकि उसका गुरु उसको लेने नहीं आया अभी तक, वरना वो भी मर गया होता। तो इसी जंजाल में हम लोगों ने फंसा रखा है। अब नहीं फंसना, बहुत फंस लिए, युगों युगों तक फंस लिए। अब आ जाना है अपने आत्मज्ञान पे। तो कहते हम वासी व देश के जहां जात वर्ण नहीं, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। पहले देही को साइड में कर दिया, अब शब्द को भी साइड में कर दिया। लेकिन कौन से शब्द? ये जो बोले जाते हैं, ये 52 अक्षरी शब्द। अब कह रहे हैं हमारा जो हंस होगा वो तुम्हें सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा नाम देगा। 52 अक्षरों का कोई खेल नहीं है, कोई जाप वाप नहीं चाहिए वहां पे। नहीं वहां जाप, नहीं वहां अजपा, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश। देखत देखत दीखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। केवल सूरत को शब्द का भेद नहीं पता है, इसलिए भटका खा रही है। तो साहिब कह रहे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बस यही हुक्म है मालिक का। इसके बीच में अगर कोई आता है अपनी कोई अड़ंगा लगाने की, नहीं गुरुजी पार करेंगे, नहीं गुरुजी, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे शब्द गुरु सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। यहाँ साहिब ने अकेले उड़ने की बात करी है। तुम इतने समर्थ हो कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम कौन सी सृष्टि चला रहे हो। ये 5 तत्वों की सृष्टि ये तुम ही चला रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि तुमने इस मुर्दे को जीवित कर रखा है। जैसे ही तुम इसको छोड़ते हो, ये मिट्टी कैसे ढेरी हो जाती है। अभी देखो कैसे चल रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, किसकी वजह से? किसी गुरु की वजह से नहीं कि कोई गुरु तुम्हें चला रहा है। वो शब्द गुरु है, जिसकी शक्ति से तुम चल रहे हो। और जिस भी शरीर को हाथ लगाते हो वो जीवित हो उठा है। आदमी के शरीर को हाथ लगा दिया, ये जीवित हो उठा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरी, व्हेल, मछली तक कितनी टन की होती है, तुम हाथ लगा देते हो वो चल पड़ती है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां हैं, जिस गाड़ी में ये ड्राइवर बैठ जाए वो गाड़ी चल पड़ती है। बड़े से बड़े जहाज और छोटी से छोटी साइकिल ये ड्राइवर ही चला रहा है। बस तुमने इसको समझ लेना है कि आत्मा है क्या। तो कह रहे कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। अपने आत्म ज्ञान में आ जाओ। आत्म ज्ञान का मतलब कि मेरा ज्ञान, मैं क्या हूं। कोई गुरु चेला नहीं है इसमें। अपने आप को जानो कि मैं क्या हूं। क्यों? ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है। मैं कहां बैठा हूं? यहां बैठा हूं। तो मेरा साईं कहां है? मेरे अंदर है, मुझ में बैठा है। अब कोई कहे सतलोक में बैठा है, तो ये दूसरा साईं कहां से आ गया? तो साहिब कह रहे कहो जो दो जगदीश कहां से आया, और कहो कौन बोल आया। तुम्हारा साईं तुम में है, किसी सतलोक में नहीं बैठा कुर्सी लगा के।
ये लोगों को भरमा दिया गया केवल। परमात्मा का वास आत्मा में है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। गुरुमुख से विचार लो और इसको चीन लो, तुम्हारा राम तुम में है। क्योंकि राम जहां जाके बैठ जाता है फिर उसको निकाल नहीं सकता कोई, और राम जहां आके बैठ जाता है वो अमर हो जाती है वस्तु। अगर इस शरीर में राम बैठा होता तो ये शरीर अमर हो गया होता। शरीर में राम नहीं है, कहां बैठा है? आत्मा में। इसीलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि राम बैठ गया उसमें। रमता राम ही रम गया तुम्हारी आत्मा में। इसीलिए उस आत्मा को हे अर्जुन कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, और पानी इसको भिगो नहीं सकता, क्योंकि रमता राम उस आत्म राम में रमा हुआ है। तो आज प्रथम दीक्षा करेंगे, सत्संग तो यूट्यूब पे चलती रहते हैं। जो प्रथम दीक्षा वाले हैं वो आगे आ जाओ, और जो ले चुके हैं दूसरी दीक्षा वाले हैं वो पीछे रह जाओ। साहिब